हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल वेद स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, आपको दिखा रहे हैं हम इसमें क्लास 6 के मैथ का चैप्टर 4 का सांख्यिकी। सांख्यिकी में स्टूडेंट्स आप पढ़ेंगे तो आपको जो है कुछ जो शब्दावलियाँ हैं, जो वर्ड्स हैं, उनको आपको जो है उनका मतलब, उनका मीनिंग आपको जानना समझना ज़रूरी है। तो देखें सबसे पहले आपको मिलेगा स्टूडेंट्स आंकड़े क्या होते हैं। आंकड़े संख्याओं के वह संग्रह हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। अब देखें, आंकड़े संख्याओं के वह संग्रह हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। ठीक है, जैसे किसी जगह की संख्या हो गई, वहाँ की साक्षरता हो गई, साक्षरता संख्या प्रतिशत हो गया, ठीक है, वहाँ का एज ग्रुप हो गया, आयु वर्ग हो गया। तो इन सब चीज़ों का जो संग्रह होगा स्टूडेंट्स, उसे कहते हैं हम आंकड़े। ठीक है, अब आंकड़ों को जो है, प्रत्येक आंकड़ों का इकट्ठा करने का एक निश्चित उद्देश्य होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आंकड़े कहलाते हैं। तो देखें, अब दूसरा बात आता है कि आंकड़ों संग्रह दो प्रकार से किया जाता है। जब कोई व्यक्ति, कोई कंपनी, कोई सरकार अगर किसी चीज़ की सूचना अगर एकत्रित करना चाहती है तो उसको आंकड़े दो प्रकार से मिलेंगे। सब पहले तो प्राथमिक आंकड़े होंगे। जो प्राथमिक आंकड़ा होता है उसे पहली बार में कोई व्यक्ति किसी खास कार्य के लिए पहली बार जो आंकड़ा एकत्रित करता है उससे जो है प्राथमिक आंकड़ा कहा जाता है। अब जो द्वितीय आंकड़ा होता है स्टूडेंट्स, इसमें जो है किसी के व्यक्ति के द्वारा, किसी कंपनी के द्वारा, किसी सरकार के द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़े को अगर कोई दूसरे व्यक्ति उसी आंकड़े को जो पहले से आंकड़ा एकत्रित किया गया है उसको अगर अपने किसी कार्य के लिए जो है एकत्रित करता है, लेता है, वहाँ से आंकड़ा चुराता है, लेता है, तो उसको कहते हैं द्वितीयक आंकड़े। जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे देखिए, सरकार ने जनगणना करवाई और किसी कंपनी को, आप जानते हैं जब जनगणना होती है तो जनगणना में जो है किसी परिवार की आय, उस परिवार के व्यक्ति, उस परिवार के जो है व्यक्तियों की आयु सीमा, कितनी आयु के कितने लोग हैं, ये सब जो सूचनाएं जो है जनगणना में एकत्रित की जाती हैं। तो उन आंकड़ों का अब जो है किसी कंपनी को ज़रूरत है। ठीक है, तो उस सरकार ने तो जो अपने उद्देश्य के लिए उन जनगणना करवाई थी, लेकिन किसी कंपनी को किसी जगह पर रहने वाले व्यक्तियों की आयु ग्रुप का जो है उनको ज़रूरत है कि, ठीक है, तो उस जो कंपनी है, अब जो कंपनी है सरकार के द्वारा जो जनगणना कराई गई है वहाँ से वो आंकड़े ले लेती है। तो जो कंपनी आंकड़े जो लेगी यहाँ पर वे द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे। तो ये स्टूडेंट होता है द्वितीयक आंकड़े। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत आंकड़े कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में मजदूर वर्ग हैं। ठीक है, तो मजदूर वर्ग जो हैं उनकी जो है अलग अलग सैलरी है। कोई 5,000 कमाता है, लेता है, कोई 7,000 लेता है, कोई 10,000 लेता है, कोई, ठीक है, 10,000 लेता है, कोई 8,000 लेता है, ठीक है, कोई 6,000 लेता है। तो इस प्रकार से जो है आंकड़े जो है इनको जो कहते हैं, इन्हें जो है अवर्गीकृत आंकड़े कहेंगे। तो वर्गीकृत आंकड़े क्या है? वर्गीकृत आंकड़ों में स्टूडेंट्स जो है जैसे इसमें क्या होता है कि जैसे 5 से लेकर 10,000 तक कितने व्यक्ति उस कंपनी वेतन लेते हैं। मान लीजिए हो गया कि 9 व्यक्ति हो गया। ठीक, मतलब कि कोई व्यक्ति 8,000 पाता है, कोई 10,000 पाता है, कोई 7,000 पाता है, कोई 6,000 पाता है, कोई 7,000 पाता है। तो इस प्रकार से जो है 5 से लेकर 10,000 तक वेतन पाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? मान लीजिए 9 हो गई। या फिर हो गया कि 10 से 15,000 के बीच में वेतन लेते हैं, तो वहाँ पे हो गया, हो सकता है कि 8 जैसा कुछ संख्या मान लीजिए निकलती है। तो इस प्रकार के आंकड़ों को हम कहते हैं वर्गीकृत आंकड़े। ठीक, तो इसमें सबसे पहले जो है जब आंकड़ा एकत्रित किया जाता है तो वहाँ पर हमेशा आंकड़ा अवर्गीकृत के आंकड़ों के रूप में ही होता है। अब जब अवर्गीकृत आंकड़ा इकट्ठा कर लिया जाता है तो वहाँ से उसके बाद हम जो है वर्गीकृत आंकड़े प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो मतलब कि जब भी आंकड़ा प्राप्त किया जाता है सबसे पहले अवर्गीकृत आंकड़े ही मिलते हैं। ठीक, अब चलते हैं
अब इसमें जो आपकी जो शब्दावली अगली आएगी इस चैप्टर में, आप देखेंगे आरोही क्रम और अवरोही क्रम होगा। तो आरोही क्रम होता है बच्चों किसी संख्या जो आंकड़े दिए गए हों आपकी, जैसे संख्या है तो इसको हम बढ़ते क्रम में लिखें। अगर बढ़ते क्रम मतलब सबसे छोटी संख्या सबसे पहले होती है, उसके बाद उससे बड़ी होती है। इसको हम जो है आपको ऐसे समझाएं, जैसे सबसे छोटी गोली पहले, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर इससे बड़ी। तो इस क्रम में जो संख्याएं आंकड़े जो होते हैं इनको कहते हैं आरोही क्रम। ठीक है। अब जो है जो अवरोही क्रम होता है इसका विपरीत होता है, मतलब पहले सबसे बड़ी संख्याएं सबसे पहले की जाती हैं, उससे फिर छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी संख्या, इसको करना स्टूडेंट्स जो है अवरोही क्रम। तो ये था बच्चों जो है इस चैप्टर की कुछ मुख्य शब्दावलियाँ। चलते हैं अब यहाँ शुरू करते हैं आपका चैप्टर। ठीक, तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आपका अभ्यास 4A का पहला क्वेश्चन। देखिए इसमें है कि किसी मोहल्ले में 10 परिवारों में सदस्यों की संख्या निम्नवत ज्ञात की गई। ठीक है। तो देखिए संख्या ये है 6, 8, 3, 2, 4, 5, 9, 7, 3, 6। तो इसमें फिर स्टूडेंट से देखिए कि आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो स्टूडेंट्स इसको आपको अगर आरोही क्रम लिखना है तो यहाँ पे लिख डालिए आप आरोही क्रम। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आरोही क्रम आप लिख सकते हैं इसे। जैसे अब देखा हमने यहाँ बताया कि सबसे छोटी संख्या सबसे पहले लिखी जाएगी इस तरह से इसके क्रम में। तो देखिए सबसे छोटी संख्या इसमें क्या कौन सी है, 2 है, 2 लिखते हैं सबसे पहले। उसके बाद फिर 3 भी इसमें है, 4 है यहाँ पे, फिर 5 है। ठीक है। 3 स्टूडेंट 2 बार है यहाँ पे। तो आप जो है 3 को यहाँ पे एक, ठीक है, लगातार लिखिए क्रम में। तो 2, 3, 3, 4, 5 एक बार है। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर 4, फिर 6 है, 6 2 बार, एक यहाँ पे है, 6 हो गए। फिर स्टूडेंट देखिए 7 है, 7 एक बार है। फिर 8 एक बार भी है। फिर यहाँ पे 9 है, 8 एक बार है, 9 है। ठीक है। आप संख्या को मिला लेते हैं, कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है। ये हो गया स्टूडेंट आपका आरोही क्रम। तो चलो देखिए इसका अब दूसरा प्रश्न है, ये देख रहे हैं जो है इसमें क्या रहा कि आरोही क्रम लिखेंगे आंकड़ों को। तो इसमें आरोही क्रम लिखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या किस मिलेगी आपको, यहाँ पे 2। ठीक है। 2 पे लिखिए। 2 के बाद है यहाँ पे 4 भी यहाँ पे है, 4 लिखते हैं। फिर 6 है, 42 के बाद है 44। तो ये स्टूडेंट आपका जो है होगा आरोही क्रम। इसमें कुल जो आंकड़े दिए गए इसमें कुल 15 संख्या हैं। इस प्रकार हो जाएगी 4, 4, 8, 4, 12, 3, 15। ठीक है। तो ये स्टूडेंट आपका सही आंसर है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए तीसरा प्रश्न आपके यहाँ है किसी कक्षा की 10 बालिकाओं के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत है। ठीक है। आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आप देख रहे हैं प्रश्न में यहाँ पे। तो देखिए हमने यहाँ पे संख्याएं बच्चों लिख दी हैं। ठीक है। इनमें कुल जो है संख्याएं हैं 3, 3, 6, 6, 4, 10 संख्याएं हैं। यहाँ पे स्टूडेंट लिखा भी है कि कक्षा की 10 बालिकाओं का, ठीक है, प्राप्तांक निम्नवत है। तो बच्चों देखिए इनका हम जो है इनको लिखना है अवरोही क्रम में। और मतलब कि जो है स्टूडेंट संख्या सबसे पहले होता है, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, मतलब संख्याओं को घटते क्रम में लिखना होता है। इसे कहते हैं इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है। तो यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं इनको हम। तो देखें सबसे पहले लिखते हैं सबसे बड़ी संख्या। आप इसमें ढूंढेंगे तो मिले आपको सबसे पहले यहाँ पे 75, 75, फिर 74, फिर 73, फिर 62, तब 61। तो फिर इसके बाद में यहाँ पे देखेंगे 42, 57 है, सॉरी 67 है तरीके। यहाँ पे स्टूडेंट 67 होगा, 67। उसके बाद जो है फिर 62, 62 होगा। ठीक है। तब जा करके आपको 61 एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। तब जाकर आपको लिखना पड़ेगा 57, फिर 57 के बाद फिर 55। ठीक, 55। फिर 55 के बाद देखें ये 42। ठीक है, 42 लिखते हैं, 42 होगी संख्या। फिर जो है 33। तो देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 33। तो ये हुए स्टूडेंट्स आपका संख्याओं का अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ओके चलते हैं। तो आपको स्टूडेंट्स ये आपका आंसर भी मिल जाता है इस प्रकार से। तो चलिए चलते हैं आपको अगले सवाल चौथे पर। तो चौथा प्रश्न देखिए बच्चों यहाँ पे, एक ग्राम सभा में मनरेगा योजना अंतर्गत 20 व्यक्तियों जॉब कार्ड धारकों द्वारा एक माह में किए गए कार्य के दिनों की संख्या प्रति व्यक्ति निम्नवत है। इन आंकड़ों को अवरोही क्रम में लिख ज्ञात कीजिए कि कितने व्यक्तियों ने 10 दिन से कम काम किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम जो है संख्याओं को लिखते हैं अवरोही क्रम में। ठीक है, अवरोही क्रम मतलब होता है बच्चों संख्याओं के घटते क्रम में, जैसे हमने इसके पहले यहाँ पे लिखा है 34 सवाल नंबर में। तो देखते हैं तो अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या से आप ढूंढेंगे तो मिलेगा आपको 25। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 25। ठीक है, एक बार फिर देखिए बगल में 24 है, 24 से हो गई। तो देखिए 24 बाद चौक बार मिलती है फिर 21 यहाँ पे है। 21 से कितनी बार देखी है 6 नहीं 7 है, 7 रखते हैं, सॉरी 7 एक बार लिखेंगे, 7 है 6 नहीं तो बच्चों 5 देखेंगे, 5 कहाँ पे है 5 बच्चों 4 भी नहीं है, 4 नहीं है, तो अब 3 आते हैं, 3 एक बार है। ठीक, और बस हो गया। तो बच्चों बीच में चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक बच्चों, ये आपका ये आंसर हुआ। तो लेकिन बच्चों इसमें एक चीज़ और दिया गया है, इसमें जो है इसमें कहा गया कि 10 दिनों से कम काम करने वाले व्यक्ति। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 10 दिनों से कम कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या। 10 छोटी से कम संख्या है वो सब संख्या है, और वही आंसर आपको होगा। एक चूँकि 10 दिनों यहाँ जो ये संख्या है बच्चों, यहाँ दिनों की संख्या है, तो 10 दिनों से कौन सी संख्या है, कितनी संख्या है 10 दिन से कम है 1 2 3 4 5 ठीक है 6 7, क्योंकि ये 11 से छोटा 10 और 10 से यहाँ से कम लेना है, तो 10 तो है नहीं, तो 11 से बाद 9 आ रहा है, तो 9 से तो 9 1 तो 9 से संख्या गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे बच्चों आपका आंसर होगा 7। तो आंसर 7। ठीक है, 7 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो ये बच्चों व्यक्ति हो गए। ठीक है।